ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां कानपुर को एक विशेष सौगात मिलने वाली है और इसका ऐलान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कर भी चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से आपके मतलब की और कौन कौन सी खबरें, देखिए यूपी सुपरफास्ट। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कानपुर को मिलने वाले सबसे बड़े तोहफे की तारीख तय कर दी है। उन्होंने 4 अक्टूबर को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के शिलान्यास का ऐलान किया है। लखनऊ मेट्रो रेल के काम का पहला फेज पूरा होने वाला है और इससे पहले ही सीएम अखिलेश ने कानपुर मेट्रो रेल के शिलान्यास का ऐलान भी कर दिया। सीएम ने कहा है कि मेट्रो रेल चलने से लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी, लोगों के समय और पैसे की बचत होगी। सीएम ने कहा कि समाजवादी सरकार ने राज्य के विकास के लिए बहुत से काम किए हैं, इनकी जानकारी अब जनता तक सीधे पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार की विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेगी। जो बातें उस समय कही हमने, कम से कम हर बात को हमने जमीन पर उतारा है और उससे ज्यादा काम किया है। लखनऊ की मेट्रो कभी हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, कानपुर की मेट्रो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, नोएडा की मेट्रो घोषणा पत्र में नहीं थी, गाजियाबाद की मेट्रो घोषणा पत्र में नहीं थी, समाजवादी पेंशन घोषणा पत्र में नहीं थी। सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि जो विकास के वादे उन्होंने जनता से किए थे उसे पूरा कर दिखाया है। सीएम ने ये भी कहा कि जो वादे नहीं किए थे उन्हें भी पूरा करके राज्य के विकास को नई ऊंचाइयां दी गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किए गए सभी वादों को एक एक कर पूरा कर दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ समेत कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद के साथ ही कई महानगरों की मेट्रो रेल परियोजनाएं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, समाजवादी पेंशन योजना का जिक्र चुनावी घोषणा पत्र में नहीं किया गया था, लेकिन समाजवादी सरकार ने इन योजनाओं को भी जमीन पर उतार कर दिखाया। राज्य सरकार प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करवाने के लिए कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। राज्य के अच्छे माहौल और यहाँ मौजूद बड़े बाजार को देखते हुए अमूल, एचसीएल जैसी कंपनियां यहाँ पर अपनी इकाइयां स्थापित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दूध उत्पादों के लिए मशहूर पराग के उत्पाद अब बड़े बड़े स्टोर्स पर भी बिकेंगे। डेयरी कैसे बनेगी, कैसे दूध उत्पादन बढ़ेगा? कम से कम हमने उत्पादन में, दूध के उत्पादन में नंबर 1 पे पहुंचा दिया यूपी। हमारा पराग, उसकी ब्रांड थी, ये पुरानी, अमूल से पुरानी है, लेकिन लोग नहीं जानते। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं और किसानों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। युवाओं को रोजगार दिया, वहीं किसानों के लिए भी खजाना खोल दिया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोजगार मुहैया कराने के कई काम किए हैं। नौजवानों को बड़ी संख्या में नौकरियां दी गई हैं। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की तरफ से बड़ी मदद नहीं मिलने के बावजूद अपने संसाधनों से प्रभावित किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की मदद उपलब्ध कराई। इसके अलावा इस साल के अनुपूरक बजट में 2,000 करोड़ रुपए की मदद की व्यवस्था भी की गई है। इस रकम से विशेष राहत देने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। किसानों को जो ओलावृष्टि से नुकसान हुआ, इतने बड़े पैमाने पर देश में किसी प्रदेश सरकार ने नहीं किसानों की मदद की होगी। 5,000 करोड़ पहले बांट दिया हमने अपने सप्लीमेंट्री बजट में। चाहे हमें कुछ प्रोजेक्टों को धीमा करना पड़ा, चाहे कुछ प्रोजेक्ट का हो सकता है पैसा इधर उधर कम करना पड़ा, लेकिन किसानों के लिए 2,000 करोड़ रुपया हमने ओलावृष्टि में रखा और बहुत जल्दी वो ओलावृष्टि वाला पैसा जो किसानों को राहत पहुंचाने का, वो भी बंटना शुरू हो जाएगा। ओडिशा के कालाहांडी से आए दीना मांझी की खबर से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने अस्पतालों से शवों को निःशुल्क घर ले जाने की व्यवस्था को अब दुरुस्त कर दिया है। सरकार ने अब अस्पतालों में एम्बुलेंस के बाद शव वाहन उपलब्ध करा दिए हैं। बाराबंकी में इसका शुभारंभ प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने किया। जो कालाहांडी में दीना मांझी के साथ हुआ वैसा यूपी में न हो, इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि अब किसी गरीब को अपने परिजनों की अस्पताल में मृत्यु हो जाने के बाद दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार ने शव को घर तक निःशुल्क भेजने का पूरा इंतजाम कर दिया है। सारे जिला चिकित्सालयों में हमने शव वाहन चलाने का आदेश किया है। अगर अस्पताल में किसी की मृत्यु हो गई तो कई घंटे वहाँ पर शव जो है लगा, तो लोगों ने ये आदेश किए कि निःशुल्क जो है अस्पतालों में अगर किसी की मृत्यु होगी तो उसके घर तक उसका शव जाएगा।
प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों की मदद के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार ने कुशीनगर के सभी तहसीलों में दिव्यांगों के लिए शिविर लगाकर उनका रजिस्ट्रेशन कराया और अब उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने कसिया तहसील क्षेत्र के रजिस्टर्ड दिव्यांगों को उपकरण देकर इस अभियान की शुरुआत की। कुशीनगर के लीलावती देवी स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी शंभू कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में दिव्यांग मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर त्रिपाठी ने दिव्यांगों के पास जाकर उन्हें ट्राईसाइकिल, छड़ी, हियरिंग मशीन और कृत्रिम हाथ और पैर सहित दिव्यांगों के जीवन शैली को सामान्य बनाने वाले उपकरणों को उन्हें सौंपा।